हेलो एवरीवन। संस्कृत साहित्य में आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः, पांचवा पाठ, जिसका नाम है हास्य श्लोकः। हास्य श्लोक। शिक्षण बिंदुः। बच्चों, प्रस्तुत पाठ का शिक्षण बिंदु है हसित्वा जनः प्रसन्नः स्वस्थः च भवन्ति, अर्थात हंस करके लोग प्रसन्न और स्वस्थ होते हैं। अब देखिए मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। बच्चों, यहाँ हास्य श्लोकः नामक इस पाठ का मूल पाठ में आए कठिन संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ और श्लोकों का हिंदी अनुवाद दिया गया है, हिंदी अर्थ दिया गया है। सभी ध्यान से सुनिए और समझिए। तो देखिए, सबसे पहला श्लोक है कमला कमले शेते हरः शेते हिमालये क्षीराब्धौ च हरिः शेते मन्ये मत्कुण शंकया। शब्दार्थ। कमला मीन्स लक्ष्मी। कमले कमल पर, शेते सोती हैं, हरः भगवान शिव, क्षीराब्धौ क्षीर सागर में, हरि भगवान विष्णु, मतकुण संज्ञा मीन्स मच्छर के डर से। अब देखिए इस श्लोक का हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में व्यंग किया गया है कि खटमल या मच्छर के डर से लक्ष्मी कमल पर सोती हैं, भगवान शिव हिमालय पर सोते हैं और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर सोते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा श्लोक है वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराजस्य सहोदरः यमस्तु हरते प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। शब्दार्थः। अब देखिए इस श्लोक में आए शब्दों के हिंदी अर्थ। सहोदरः सगा भाई, तुभ्यम तुमको, प्राणान प्राणों को, हरते हरता है। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में व्यंग किया गया है कि कोई रोगी वैद्यराज से कहता है, हे यमराज के भाई वैद्यराज, यानी जो वैद्यराज है, डॉक्टर है, उसको यमराज का सहोदर बताया गया है, यमराज का भाई बताया गया है। तो कोई रोगी वैद्यराज से कह रहा है कि हे यमराज के भाई वैद्यराज, आपको नमस्कार है। यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। अगला श्लोक है उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। शब्दार्थ। उष्ट्राणाम ऊंटों की, गर्दभः गधे, परस्परम आपस में, ध्वनि स्वर। अब देखिए हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में हास्य है। इसमें कहा गया है कि ऊंटों की शादी में गधे गीत गाते हैं, यानी ऊंट की शादी हो रही है और उसमें गधे गाना गा रहे हैं। आपस में ही दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि दूल्हे का रूप कितना सुंदर है, गाने वाले का स्वर कितना सुंदर है। अर्थात ऊंट और गधा दोनों आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और गधा ऊंट की प्रशंसा करते हुए कहता है कि दूल्हे का रूप बहुत ही सुंदर है, और ऊंट गधे की प्रशंसा करते हुए कहता है कि गाने वाले का स्वर, गाने वाले का जो राग है वो बहुत ही सुंदर है।
परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयाम कुरु। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। शब्दार्थः। शब्दार्थ परा अन्नम दूसरों का अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, लोके संसार में। अब देखिए हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में हास्य व्यंग दोनों का पुट है, अर्थात इस श्लोक में हास्य और व्यंग दोनों का समावेश है। इसमें कहा गया है, अरे मूर्ख, दूसरों का अन्न पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। इस संसार में दूसरे का अन्न मिलना बहुत कठिन है, शरीर तो बार बार मिल जाता है। इस प्रकार बच्चों यह चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आपको यहाँ जितने भी शब्दार्थ दिए हैं उनको लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है, और यहाँ जो 4 श्लोक दिए गए थे उनको पढ़ना है और उनका हिंदी अर्थ करना है। अभ्यास कार्याणि। अभ्यास कार्य। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वैद्य किम किम हरते। वैद्य या चिकित्सक क्या क्या हर लेता है। उत्तरम उत्तर है, वैद्य प्राणान धनानि च हरते। वैद्य प्राण और धन का हरण कर लेता है या प्राण और धन को हर लेता है। सेकंड, हरि किम अर्थम क्षीरा अब्दौ शेते। भगवान विष्णु किस लिए क्षीर सागर में सोते हैं। उत्तरम, हरि मतकुण संख्या क्षीरा अब्दौ शेते। उत्तर है, भगवान विष्णु मच्छर के डर से क्षीर सागर में सोते हैं। थर्ड, गर्दभः कुत्र गीतम गायन्ति। गधे कहाँ पर गीत गाते हैं। उत्तरम, गर्दवा उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति। गधे ऊंटों की शादी में गीत गाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कदा शरीरे दयाम मा कुरु। कब शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए या कब शरीर पर दया मत करो। उत्तरम उत्तर है, परा अन्नम प्राप्य शरीरे दयाम मा कुरु। दूसरों के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। सेकंड क्वेश्चन है, पर्याय मेलनम कुरुत। पर्याय पद मिलाइए। अर्थात बच्चों यहाँ एक तरफ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को दूसरी तरफ दिए गए इनके पर्यायवाची शब्दों से मिलान करना है और इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।